साल 1999 का था। यह वह समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। तकनीक ने एक नई दिशा पकड़ी थी और इंटरनेट का आगमन हो चुका था। इंटरनेट की दुनिया नई नई थी और लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब हर क्लिक के साथ एक नई संभावना खुलती थी। एकदम जादुई सी दुनिया जहां सब कुछ मुमकिन लगता था। लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने लगे थे और यह एक नई क्रांति की शुरुआत थी। इसी दौर में एक 15 साल का लड़का, नाम था जोनाथन जेम्स, अपनी पहचान बनाने निकल पड़ा इस डिजिटल दुनिया में। जोनाथन का जीवन साधारण नहीं था। वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। कंप्यूटर उसका जुनून था, कोडिंग उसकी भाषा। वह घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग करता रहता था और उसकी यह मेहनत रंग लाने लगी थी। छोटी सी उम्र में ही जेम्स हैकिंग का माहिर बन गया था। उसने कई जटिल कोड्स को तोड़ने की कला में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन जेम्स के लिए यह बस एक खेल नहीं था। वह इसे एक चुनौती के रूप में देखता था, एक ऐसा खेल जिसमें उसे हर हाल में जीतना था। वह तो चाहता था कुछ बड़ा करना, ऐसा काम जो दुनिया याद रखे। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी नजर थी उन बड़ी बड़ी संस्थाओं पर जिन्हें कोई छू भी नहीं सकता था। वह उन संस्थाओं के सुरक्षा तंत्र को चुनौती देना चाहता था और यही चाहत उसे एक ऐसी राह पर ले गई जहां से वापसी मुश्किल थी। यह एक ऐसा रास्ता था जिसमें जोखिम बहुत थे, लेकिन जेम्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर क्या था जेम्स का मकसद? क्या वह सिर्फ रोमांच की तलाश में था या उसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? क्या वो सचमुच एक खतरनाक अपराधी था या फिर वह एक मिसअंडरस्टूड जीनियस था जो अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाया? चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में और जानते हैं जेम्स के कारनामों के बारे में। उसकी कहानी में कई मोड़ और रहस्य छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यह कहानी सिर्फ एक हैकर की नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर सीमा को पार किया। अपने हुनर को आजमाने के लिए जेम्स ने अपना पहला निशाना चुना, अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था नासा। जेम्स एक साधारण किशोर था, लेकिन उसके पास असाधारण कंप्यूटर कौशल था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई छोटे मोटे हैकिंग प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन अब वह कुछ बड़ा करना चाहता था। उस समय नासा जैसी जगहों की सिक्योरिटी आज जितनी मजबूत नहीं थी। 90 के दशक में इंटरनेट और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ नया था। कई संस्थाओं के पास उन्नत सुरक्षा उपाय नहीं थे और यही जेम्स के लिए एक अवसर था। चोरी छिपे जेम्स ने नासा के नेटवर्क में सेंध लगा दी। उसने कई रातें जागकर कोड लिखे और सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाया। उसके लिए यह एक रोमांचक खेल था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। नासा के लिए यह किसी धमाके से कम नहीं था। जब उन्हें पता चला कि उनके सिस्टम में सेंध लगी है, तो पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। अलार्म बजने लगे और सभी कर्मचारी अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। एक मामूली लड़का उनकी सिक्योरिटी तोड़ सकता है, वो भी इतनी आसानी से? यह सोचकर सभी हैरान थे। उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इस घटना की जांच शुरू की। जेम्स ने नासा के सर्वर से जरूरी जानकारी चुरा ली, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कोड्स भी थे। यह जानकारी अत्यंत संवेदनशील थी और अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। समाचार चैनलों पर यह खबर तेजी से फैल गई और हर कोई इस साइबर हमले के बारे में बात कर रहा था। यह एक चेतावनी थी कि साइबर सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक तरफ लोग हैरान थे जेम्स के दिमाग से, तो दूसरी तरफ सब पूछ रहे थे कि अमेरिका की सिक्योरिटी इतनी कमजोर कैसे? सरकारी अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ इस घटना की जांच में जुट गए
और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करने लगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। लेकिन जेम्स यही नहीं रुका। उसने महसूस किया कि उसने कुछ बड़ा हासिल किया है और अब वह और भी बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहता था। उसके लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसका अगला निशाना और भी बड़ा था, और भी खतरनाक। उसने अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क को हैक करने की योजना बनाई। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था, लेकिन जेम्स को अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। उसने अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखना शुरू किया और एक बार फिर से सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाने लगा। क्या जेम्स इस बार भी सफल होगा या उसकी यह नादानी उसे मुसीबत में डाल देगी? यह तो समय ही बताएगा। नासा के बाद जेम्स की नजर थी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पर। अगर नासा को हैक करना मुश्किल था, तो रक्षा मंत्रालय तो एकदम अभेद्य किला था। यह एक ऐसा स्थान था जहां सुरक्षा के हर संभव उपाय किए गए थे, लेकिन जेम्स के हौसले बुलंद थे। दिन रात एक करके उसने अपने कौशल को और भी निखारा। जेम्स ने रक्षा मंत्रालय के नेटवर्क को समझना शुरू किया। उसने हर छोटे बड़े डेटा पैकेट का विश्लेषण किया, हर सुरक्षा प्रोटोकॉल को समझा। उसे ढूंढना था एक छोटी सी गलती, एक ऐसा रास्ता जिससे वो इस किले में घुस सके। जेम्स ने हर कोड की लाइन को बारीकी से देखा, हर संभावित कमजोरी को परखा और आखिरकार उसे वो गलती मिल ही गई। यह एक छोटी सी खामी थी, लेकिन जेम्स के लिए यह एक बड़ा मौका था। रक्षा मंत्रालय के सिस्टम में घुसकर जेम्स ने एक बैकडोर बनाया, एक गुप्त रास्ता जिससे वो कभी भी कहीं से भी उनके सिस्टम में घुस सकता था। यह बैकडोर इतना गुप्त था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जेम्स ने इस बैकडोर का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। यह एक ऐसी जीत थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेम्स ने यह साबित कर दिया कि कोई भी सुरक्षा प्रणाली अभेद्य नहीं होती। उसकी इस सफलता ने उसे एक नई पहचान दी, एक ऐसा नाम जिसे अब हर कोई जानता था। अब जेम्स का अगला कदम क्या होगा? कौन होगा उसका अगला निशाना? यह सवाल अब हर किसी के मन में था। लेकिन एक बात तो तय थी, जेम्स अब रुकने वाला नहीं था। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और इस यात्रा में उसने यह साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। जेम्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जेम्स के पास अब नासा और रक्षा मंत्रालय दोनों के सिस्टम की चाबी थी। उसने नासा से तो जरूरी जानकारी चुराई ही थी, लेकिन अब बारी थी रक्षा मंत्रालय को नुकसान पहुंचाने की। जेम्स ने रक्षा मंत्रालय के सर्वर से $17 लाख का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना शुरू कर दिया। यह सॉफ्टवेयर अमेरिका के जंगी कामों, हथियारों और गुप्त अभियानों से जुड़ा था। अगर यह जानकारी गलत हाथों में लग जाती, तो अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी।